लेकिन जो है। अरे पंकज सर, हाँ जरा ये एक स्टूडेंट है अपने, इनके में विंडोज 7 जब तक थी तब तक इनको कोई दुख नहीं था। हाँ अब विंडो 10 आ गई है, वो इनके सब कुछ चलाए जा रही है। हाँ। तो इनको जरा सा माइक बंद हो गया था। ब्लेंडर कहाँ कहाँ से बंद किया जा सकता है, वो पूरा प्रोसेस ही बता दीजिए जरा सा सभी लोगों को, क्योंकि जितने भी विंडो 10 यूजर्स हैं सबको प्रॉब्लम है। और विंडो 10 आप जानते हो 2-3 अलग अलग प्रकार की आ रही है, किसी में कहीं से बंद होता है, किसी में कहीं से बंद होता है। तो आज की सपोर्ट क्लास में प्लीज जरा 10 मिनट का टाइम ये विंडोज डिफेंडर का गला दबाने वाला दे दीजिए कि विंडोज डिफेंडर को कैसे शांत किया जाएगा। ठीक ठीक। चाहे आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, चाहे उन्हीं की शेयर करवा लीजिए। अरे अभी करना है क्या? हाँ, अभी उनको बता दीजिए, परेशान है, सुबह से हमको मैसेज मार रहे हैं कि विंडो डिफेंडर कहाँ कहाँ से बंद किया जाता है। 5-10 मिनट की क्लास ले लीजिए जरा सा, ये सब तक देख ओके ओके। लीजिए। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पे आएंगे और यहाँ टाइप करेंगे सर्विस। सर्विस टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। नीचे चले आएंगे, विंडो अपडेट देखो यहाँ पे हो गए थे। विंडो अपडेट पहले बंद करेंगे आप। विंडो अपडेट है ये, और यहाँ पर रनिंग स्टेटस दिखा रहा है। मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, डिसेबल, स्टॉप और इसका स्टार्ट। ओके, यहाँ पे देखो ये डिसेबल हो गया जाके, ठीक है। ये डिसेबल एनर्जी विंडो अपडेट, पहला प्रोसेस। फिर नहीं समझ में आया, फिर देख लीजिए यहाँ स्टार्टिंग पे आएंगे, यहाँ पे सर्विस एंटर कर देंगे और यहाँ पे आएंगे नीचे विंडो अपडेट पे। विंडो अपडेट, डिसेबल, स्टॉप और फिर इसके बाद स्टार्ट। डिसेबल यहाँ पे जब दिखाई देने लगेगा आपको, समझ जाइए आपकी विंडो अपडेट क्या बंद होगी जाके। ये सबसे ज्यादा विंडो अपडेट की वजह से प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। दूसरी आती है, जब भी कोई फाइल वगैरह डाउनलोड करते हो ऑटोमेटिक उड़ जाता है, तो वो विंडो 10 की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे विंडोज डिफाइंडर। कौन सा आएगा? विंडोज डिफाइंडर। एडवांस सेटिंग, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एक सिस्टम यहाँ पे चेंज हो जाता है, अलग अलग विंडो में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। घर से आएंगे, विंडोज सिक्योरिटी देख लीजिए आप। विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग, ठीक है। अब इसके बाद वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन, ठीक है। वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। ये वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन ओपन हो गया। इसके बाद मैनेज सेटिंग, यहाँ पे आएंगे, मैनेज सेटिंग पे आएंगे और ये रियल टाइम जो प्रोटेक्शन है, रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसको ऑफ कर दीजिए आप। यस। इसके बाद क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन, इसको भी ऑफ। ऑटोमेटिक सिंपल सब्सक्रिप्शन इज ऑफ, इसको भी ऑफ कर देंगे, ठीक है। टेम्पर प्रोटेक्शन ऑफ, ये विंडो की सिक्योरिटी है, ठीक है। ये आप ऑफ कर देंगे तो आपकी में जो ये फाइल डाउनलोड करते हो ऑटोमेटिक जो करेक्ट हो जाती है, वो चीजें नहीं होंगी जाके आपकी, ठीक है। रियल टाइम प्रोटेक्शन आपको ध्यान रखना है। रियल टाइम प्रोटेक्शन अलग अलग विंडो में अलग अलग, कभी ये विंडोज डिफेंडर के अंदर आता है और कभी विंडो 10 की सिक्योरिटी के अंदर आता है, ठीक है। ये दो चीजें ऑफ कर दीजिए, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मतलब वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मतलब वीडियो की जो रिकॉर्डिंग मिल उस जाएगी। इसमें कौन सा लिंक वाली बात है यार, इसमें तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे भाई, यहाँ पे विंडोज पे जब भी आप सर्च करना है विंडोज
विंडोज सिक्योरिटी कहीं लिख के आ जाएगा। वो तो लेकिन ये हो जाता है, अगर मिल जाता है रिकॉर्डिंग आसान हो जाता इनका है। कहना ये है पंकज सर कि हाँ इस चीज की जो ये हम लोग ने बताई है, हाँ। इस चीज की एक वीडियो बना करके चैनल पे डाल दीजिए कि जितने अच्छा स्टूडेंटों को इस टाइप की दिक्कत आ रही है जब तो तक वो लोग प्रॉब्लम इसको कर होता लें, है। क्योंकि क्योंकि हम भी कम से कम हजारों बार बता चुके हैं पंकज सर इस चीज को कि चलो भैया ठीक विंडो है, मैं डिफेंडर बात यहाँ करता यहाँ हूँ। से बंद होता है, यहाँ से बंद होता है, लेकिन घूम फिर करके हम भी वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं कि बताना हमको हर बार पड़ता है। चलो ठीक, बना के डाल देंगे। ओके। ये सब हो जाएगा तो ये थोड़ा इसी भी। डिफेंडर वाला वीडियो बना करके एक बार चैनल पे डाल दीजिए और वही लिंक अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, ताकि बार बार का ये सवाल खत्म हो जाए कि डिफेंडर कहाँ से बंद होता है। हमने इसीलिए क्लास में पंकज सर से भी आपको यही चीजें बतवाई, क्योंकि मैं तो इन चीजों को, अमरनाथ जी, जी सर। इन इन चीजों को मैं कितनी बार बता चुका हूँ। जी सर बहुत बताया सर। इसीलिए हमने कहा इस बार लाओ हम ना बता करके पंकज सर को बुला लें और पंकज सर से कहलवाएं ये सारी चीजें। हमने कहा हो सकता है पंकज सर, भाई देखिए कंप्यूटर वाइज पंकज सर की नॉलेज हमसे 100 गुना ज्यादा है, तो हमने कहा कि पंकज सर अगर बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्यूटर के बारे में समझा सकते हैं। मुझे सर कंप्यूटर में सिर्फ इज्जत बचाने भर का आता है कि अपना काम चल जाए, सिर्फ उतना आता है, लेकिन पंकज सर को कंप्यूटर की ए से लेकर जेड तक सारी चीजें मालूम है, तो वो ज्यादा अच्छा बता देंगे। इसलिए हमने कहा कि आज क्लास में उनको भी हम बुला ले, दिख गए हैं तो आज वही पढ़ा दें इस चीज को। सर तो तो सही है उम्मीद है कि मतलब बाकी करना सब है। लोगों को डिफेंडर अब समझ में आया कि Now let नहीं me show आया। you how to place your device जी सर into समझ में आ गया। recovery mode. So you want to connect to your जी Mac or सर। PC, and then you want to press and hold the या फिर volume नेट पर down and ढूंढिएगा, sleep wake आपको buttons at the same time and विदाउट continue to डिफेंडर hold वाली the विंडोज buttons मिल जाएगी। even after your iPhone 7 force विंडोज restart. So continue to hold the volume भी down पड़ा हुआ and है, the sleep wake button. उसके अंदर डिफेंडर है ही Eventually नहीं you'll see विंडो the 10 Apple में। logo appear on screen. Continue to hold the buttons. And आप not वो long after वाली that, विंडो you'll see 10 it डाउनलोड connect to करके वो वाली iTunes इंस्टॉल कर Store. लीजिए, Just like that. So now we're तो in आपको ये recovery पूरे mode. दर्द से Now छुटकारा you मिल can open up जाएगा। iTunes and you should see something that looks like this: iPhone recovery mode. You can do an update or you can do a restore. गूगल पर All आप right, सर्च so we know करिए how to do recovery mode. Let's show you how to get out of विंडोज recovery 10 mode. It's विदाउट super easy. डिफेंडर, Just press the volume down button and the sleep wake विदाउट button. विंडोज Continue holding डिफेंडर, both buttons आपको एक and आईएसओ release the फाइल key. मिल You can जाएगी tell the 5-7 button to जीबी की, sway. You can release those उसको buttons. Your बूटेबल बना iPhone should लीजिएगा restart and you और should be उससे good. अपनी विंडोज को So रिप्लेस now कर let me show you how दीजिएगा, to get into तो DFU mode आपके using कंप्यूटर में iPhone विंडो 7. So डिफेंडर you want वाला to ऑप्शन है, connect गायब हो to जाएगा। your Mac or PC and then hold the आप volume चाहें down तो वो button विंडो भी plus the इस्तेमाल कर sleep सकते wake हैं, वो button at विंडो the same 7 की time. तरह Hold काम them for करती है, 10 seconds. You say होगी वो 1, विंडो 10 1000, लेकिन 2, काम विंडो 1000, 3, 7 की तरह 1000, करेगी। 4, 1000, 5, 1000, 6, कौन सा 1000, सर 7, वो हमारी 1000, वॉइस 8, कट रही 1000, थी 9, नेट के 1000, जाते। 10, 1000. Then release the sleep वो wake पूरी button. पूरी एक Continue नई holding the विंडो जैसे volume आप down विंडो पेन button ड्राइव से डालते हो, and then you should just see a black screen. Nothing should विदाउट appear विंडोज on डिफेंडर your की एक iPhone आपको विंडो screen. नेट पे मिल But if जाएगी, you आज open up 7-8 जीबी iTunes का on your लिंक है। Mac, you should see this right here. ये सब Now बिल्कुल you're सही in रहेगी DFU सर, इतना mode. साल So you पुरानी can हमने only सीख ली restore है। your iPhone from this उसको point on. उसको अगर आप अपने कंप्यूटर पे Okay, वो so let वाली me show you विंडो how to अगर get out इंस्टॉल of कर DFU देंगे mode. To do तो so, ये all you विंडो do, डिफेंडर का ऑप्शन है, pretty गायब हो easy जाएगा, वो process, पूरी folks. विंडो Just 7 hold होगी the लेकिन वो sleep wake विंडो 10 button की and तरह the काम volume करेगी। down button. Continue holding them तो उसको until कैसे you मिलेगा, see लिंक कोई the है कि Apple मतलब logo सर्च करें appear. कैसे करें? It'll take a little bit, सर्च but करिए, once you see क्योंकि the लिंक Apple मैंने logo देखा appear, you हुआ can है, release the buttons. उसमें सर्च So, करना ladies and पड़ता है। gentlemen, that is how you perform a आईएसओ force फाइल्स restart. आपको That वहाँ is how विंडोज you की get into मिलेंगी। recovery mode and get into DFU mode on an iPhone 7 with बाकी the मैं देख लूंगा, capacitive अगर home मुझे वो button. विंडोज का लिंक Yes, the मिल home रहा है तो button मैं has भेज changed, दूंगा। but getting into these modes and force restarting is as easy as ever. Much thanks to the volume down हाँ button. जी। Let me know what you guys मैं think सर down below in the आपका comment section. M014 को This is बाईपास कर Jeff रहा हूँ, with ठीक 9 है to 5 Mac. हम्म, आपका अकाउंट जो आपका ईमेल है ऐड कर लिया हूँ, ठीक है सर। आपको हम्म, फोन रीस्टार्ट नहीं करवाना है, ठीक है सर। उसको अगर ब्रेक हाँ, करने के बाद हम ये सर आपका, ठीक है सर। आप ब्रेक करके हम्म, जाने के बाद फिर जब नेक्स्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक अकाउंट ऐड बताया है, लेकिन एक्सेप्ट के बाद लास्ट में जो आता है उसके बाद फिर से वो रिटर्न आ जा रहा है। हाँ, एक बार मोबाइल बंद करके दो। सर तो अगर मैंने बंद ऑफ करके फिर से किया तब भी नहीं हुआ। भेजें तो देखें।
मात्र 1 बছর কাজ আপনার খারাপ হবে, ঠিক আছে? अभी जो अगस्त वाला वीडियो मैंने भेजा है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अभी एक नया वीडियो आज भी लिंक पे मैंने वीडियो डाल दिया है। आज मैंने तो ध्यान नहीं, अभी तो देखा है, अभी तो लाया है। अभी जैसे आज भी वीडियो डाला है। 2 से 3 दिन पहले भी वीडियो डाला था अगस्त वाला। उसके सैमसंग के सारे मॉडल हो जाते हैं। बस एक बार आपको एक सैमसंग का खुला हुआ मोबाइल चाहिए होगा। उस खुले हुए मोबाइल में एक बार इन एप्लीकेशनों को डाल करके अपने सैमसंग अकाउंट के क्लाउड में उसका बैकअप ले लो। जी सर। उसके बाद आपको दूसरे सैमसंग मोबाइल की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सैमसंग अकाउंट में आपका बैकअप पड़ा होगा। अब जितने भी मोबाइलों में आप वो आईडी लॉगिन करोगे, आप वहीं के अंदर जा करके S9 का उसमें लॉन्चर डाल लो और उसको डाल करके वहां से बार बार रिस्टोर करते रहो। अपने क्लाउड पे एक बार उन एप्लीकेशनों का बैकअप डाल दो सैमसंग के क्लाउड पे, और वहीं से बार बार रिस्टोर करते रहना। तो आपको इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी एक सैमसंग का अकाउंट। एक खुला हुआ कोई सैमसंग का मोबाइल ले लो, उसमें एक सैमसंग का अकाउंट लॉगिन करो। अकाउंट लॉगिन करने के बाद गूगल प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, एक ही एप्लीकेशन आपको चाहिए अलायंस, वो एप्लीकेशन उसमें डाल दीजिए और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उसका बैकअप अपने सैमसंग क्लाउड पे ले लीजिए। और उसके बाद अपना वो जो जिस फोन में ये काम किया उस फोन को फॉर्मेट करके किनारे कर दो, जिसका था उसको दे दो। अब आपकी जो आईडी है उसके क्लाउड में बैकअप बन चुका है। अब वही आईडी आप अपने दूसरे सैमसंग के मोबाइल पे लॉगिन करिए, सैमसंग S9 का लॉन्चर डाल करके वो आईडी लॉगिन कीजिए। गैलेक्सी स्टोर से सैमसंग S9 या S8 का लॉन्चर डाल लिया कीजिए और उसके बाद मोबाइल पे जाइए, मोबाइल में जाकर सेटिंग्स में जाइए, वहां जाकर के सैमसंग अकाउंट लॉगिन कीजिए। अकाउंट लॉगिन करने के बाद बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन में जाइए, वहां से वो एप्लीकेशन रिस्टोर करा लीजिए, उस एप्लीकेशन को लॉगिन कीजिए और उसके बाद जो हम लोग सैमसंग J701 वगैरह J700 में ADB ऑन करके नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर से हम लोग वाया ADB नहीं हटा लेते थे नोकिया वगैरह फोन में, कि अगर ADB चालू हो तो हम उसको बाईपास कर लें। तो वो वाला प्रोसेस आप इसमें यूज करोगे और डेफिनेटली वो काम करेगा ही करेगा। अभी तो सैमसंग का फोन तक है नहीं, लेकिन अगर ट्राई करेंगे तो इधर ट्राई करके देखिए, उसको अगर आपका सैमसंग का फोन जैम करेंगे तो हो जाएगा। अरे किसी भी दोस्त का 2 मिनट के लिए मांग लो, उसके में एक सैमसंग की आईडी डालो, एक एप्लीकेशन जो बता रहा है उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर दो और उसी के मोबाइल से एक बैकअप बना के अपने आईक्लाउड पे डाल लो और सिर्फ एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन चाहिए हो रिस्टोर में खाली वही एप्लीकेशन कॉपी करो, बाकी सारी कॉपी में मत करो, वरना पता चला 30-40 GB का डेटा तुमने कॉपी कर लिया तो रिस्टोर भी तो 30-40 GB करेगा। इसलिए सिर्फ जितना तुमको चाहिए उतना ही बैकअप करो, बाकी सबके फाइलों की लिस्ट हटा दो, सिर्फ वहां ऐप्स में जाकर के उतना आइटम का बैकअप कर लो। तो इसका अभी प्रोसेस पूरा आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेटिंग्स वाला प्रोसेस अगर काम नहीं करता ट्राई करिए। नहीं कर रहा है। हाँ ये काम नहीं कर रहा है ना, तो आपको वही अलायंस एप्लीकेशन करनी होगी। अब यहीं से खोलिए चलिए यहाँ तो वापस पीछे वाले जो पीछे पेज में आइए। अब यहाँ ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, गैलेक्सी स्टोर पे जाइए, वहां से S9 की थीम डाउनलोड कीजिए। सर्च कीजिए S9 थीम, अपडेट करना होगा। हाँ अपडेट करिए, क्योंकि अगस्त वाली सिक्योरिटी में ये चीज काम नहीं कर रही है। आप ये पुराना वाला प्रोसेस यूज कर रहे हैं मुजम्मिल जी। जी S9 लॉन्चर थीम
ये इंस्टॉल हो गया तो इसी को यहीं से ओपन कर दीजिएगा। नहीं है, उसमें वो माई अकाउंट लगा हुआ है। इसको कर दे। हाँ इंस्टॉल करिए। लेकिन इसमें शायद आपने टेक्नो केयर डाल रखी है, इसकी वजह से वो आगे करने नहीं देगा। इसको फॉर्मेट करके नए सिरे से करना पड़ जाएगा शायद आपको। पूरा प्रोसेस वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसको मुजम्मिल देख लीजिए, 1000% होगा। इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। आज ही 7:30 बजे मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो धीरे से एमआई अकाउंट बोल रहा था। रेडमी 9 है। ठीक है 9 है। लगा हमारे फोन एमआई अकाउंट लगा है। स्क्रीन शेयर करिए, यूएमसी लगाइए। छोड़ दो ना तो छोड़ना तो वहां पे एमआई अकाउंट रीसेट न्यू मेथड का तरीका दिया हुआ, उस पर क्लिक करिए। Xiaomi स्पेशल पे जाओगे, रीसेट एमआई अकाउंट न्यू के नाम से बटन है। तो सैमसंग वाले वीडियो में ईमेल आईडी ऐड करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ईमेल आईडी ऐड करते हुए इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो अपना ईमेल आईडी दिखाना नहीं चाहता है। तो ऐड आप करने उस का जगह ऑप्शन पे, नहीं बदला। अरे भाई जब S9 लॉन्चर आप खोल दोगे तो अंदर सेटिंग्स में जा करके अकाउंट्स में जाइएगा, वहां पे सैमसंग अकाउंट ऐड कर दीजिएगा। दो दिन पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें धीरे धीरे सब चीज दिखाई गई है। आज वाला वीडियो में तेजी से दिखाया गया है। 2 से 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो भेजा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिए। वो 20 मिनट का वीडियो है, उसमें हर चीज धीमे धीमे दिखाई गई है, उसको देख लीजिए। दो दिन पहले वाला वीडियो मैं लाइए पास में करे दे रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों को दिख ही नहीं रहा हो। ये लीजिए ध्रुव जी, धीमे वाला वीडियो ये है, तेज वाला वीडियो इसके ऊपर दिया हुआ है। ठीक है सर। आज ही की डेट में मैंने 2 पोस्टिंग की हुई है सैमसंग की, जो ये अभी रिसेंटली की हुई है। इसमें सब कुछ धीरे धीरे बताया गया है, इससे ज्यादा धीरे वीडियो नहीं मिलेगा। अब ये ध्रुव जो 20 मिनट का वीडियो है, इस 20 मिनट के वीडियो को अगर आप ध्यान से 2 बार देख लोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को करने में 5 मिनट लग रहे हैं खाली। पहली बार में आपको टाइम लगेगा, दूसरी बार में टाइम नहीं लगेगा।
क्योंकि दूसरी बार में आपको बैकअप ले आपके क्लाउड में सेव्ड है सैमसंग के। बस सीधे दूसरे मोबाइल में S9 लॉन्चर डालिए, एप्लीकेशन लॉगिन कीजिए और फट से आगे का काम कर लीजिए। जिनका 9A था वो स्क्रीन शेयर डाल रहे हैं। सर मेरे पास 3-4 दिन पहले लावा का Z81 आया था सर, उसकी FRP हम कर रहे थे ऐसे फ्लैशिंग से, तो फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं हो रहे थे। उसमें फ्लैशिंग करनी नहीं होती है, खाली उसकी FRP फाइल फॉर्मेट एड्रेस में डाल करके उसको कर देना होता है। FRP फाइल सर कुछ कह दी कि उसको हम डाल करके फॉर्मेट एड्रेस डाल के स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे। एक बार स्टार्ट हो दोबारा स्टार्ट होना बंद ही हो गई। तो कनेक्टिविटी कहीं डिस्टर्ब हो गई होगी। जिसको सर बाईपास कर दिए तो हो गया था। देखो बाईपास से लगभग सभी मोबाइल हो जाते हैं। तो पहले ट्राई कर रहे थे नहीं हो रहा था, फिर FRP वाला सिस्टम यूज किया नहीं हुआ, फिर हम बाईपास पे आ गए कर लिए थे। कोशिश हमेशा किया कीजिए कि पहले बाईपास किया कीजिए। जितना बाईपास करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। अभी तुम लोगों के पास वर्क प्रेशर नहीं है, समझ रहे हो ध्रुव? अभी आप लोगों के पास वर्क प्रेशर नहीं है, तो अगर आप लोग अभी से डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो वर्क प्रेशर कभी हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बाईपास में अपनी स्पीड बना लिया आपने, तो चाहे जितना वर्क प्रेशर आ जाए आप काम करते रहोगे। जितना हो सके अपने दम पे करो चीजें, डिवाइसों वगैरह की मदद लो ही मत। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये कि आईफोन 7 है सर, जिसका ओल्ड अभी वर्जन इसमें अभी ये सॉफ्टवेयर पर आया है, और सर इसमें वाईफाई का चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो सर लेटेस्ट अपडेट कर दे तो वाईफाई चल पाएगा सर? देखिए लेटेस्ट अपडेट अगर करते हैं तो वाईफाई चलने के लिए आप खाली जो पुराना वर्जन पड़ा है उसी वर्जन पे जा करके रीसेट सेटिंग्स में जाकर के वाईफाई या नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर दीजिए। अच्छा सर, अगर कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम से दिक्कत होगी तो वो सही हो जाएगा। अच्छा सर, कनेक्ट किए हुए हैं, जरा सा एक बार देख लेंगे आप सर? कंटिन्यू करिए तो इसके आगे दिखाएगा। ऊपर जो वन लिख करके यार उस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिएगा अभी चालू होगा जब डाउनलोड, तो आपको दिखाएगा कितना क्या है। और इस फोन को अगर फ्लैशिंग करने जा रहा है तो पहले इसका iCloud आईडी चाहिए, और iCloud का आईडी पासवर्ड पता नहीं तो फ्लैशिंग करने का पंगा ना लो। खाली अंदर मोबाइल के अंदर ही रीसेट वाले ऑप्शन में जाओ, वहाँ नेटवर्क एंड वाईफाई रीसेट का ऑप्शन आता है, उसको रीसेट कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर से है तो वो सिर्फ रीसेट कर देने से सही हो जाएगी। पूरा फ्लैशिंग करके आप फोन को लटका जरूर लोगे, ध्यान रखना। ठीक है सर, मतलब ये जो जिन्होंने मोबाइल दिए इनसे हम बात कर लेते हैं। iCloud का आईडी पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं तो मतलब वो वाईफाई का नेटवर्क का हम यहीं से हम कर देते हैं। अंदर फोन में सेटिंग्स में जा करके फाइंड माई फोन का ऑप्शन आता है, फाइंड माई फोन में आपको बता देगा कि ये iCloud की आईडी लगी हुई है। वहीं पे फाइंड माई फोन ऑफ का ऑप्शन आएगा, ऑफ करने पे क्लिक करिए। पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड देना पड़ेगा, वहीं पे चेक कर लीजिएगा। जी ओके सर। अब अच्छे बन कोई और बंदा यूएमपी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा है? जो अभी यूएमपी शेयर कर रहे थे कहाँ गए?
हाँ, इसमें क्या दिक्कत है आपको? ये किस मॉडल के लिए कर रहे हैं आप महेंद्र जी? 9A के लिए? 9A यूएमटी से, ये 9A मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैं 9A को वो समझ रहा था क्वालकॉम सीपीयू वाला। अगर ये एमटीके सीपीयू वाला है तो इससे मुश्किल है होना। इसमें हट जा रहा है, लेकिन सिम हम डालते हैं फिर आ जाता है। हाँ हाँ, वो इससे मुश्किल है। इसको आप ऑनलाइन वाले सॉफ्टवेयर से करवा लीजिए। इसकी पैच फाइल पड़ेगी, उससे होगा। क्योंकि नॉर्मली अगर इसको हम जबरदस्ती इससे हमारे अकाउंट हटाएंगे तो आपके मोबाइल के नेटवर्क जा सकते हैं, बेसबैंड करप्ट हो जाएगा, जैसा कि 6A में होता है, बेसबैंड एंड IMEI करप्ट। तो बेहतर यही है कि शायद पंकज सर से बात कर लीजिए, 100 या 150 रुपए लगेंगे, ये ऑनलाइन वाले फाइल से हो जाएगा। एक सुनती है, वो लोको पे है। कौन सी? Y20 Vivo Y20, ये तो आपका क्वालकॉम सीपीयू हुआ, ये भी एमटीके वाला है। Y20 तो ईडीएल, Y20 की यूएमटी सपोर्ट पे जाकर के देखिए। यूएमटी सपोर्ट में Y20 की लूडर और ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए, इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उससे फ्लैश कर दीजिए। लेकिन एक बार सबसे पहले यूएमटी लगा करके पूरा इंफॉर्मेशन रीड कर लीजिए। और इंफॉर्मेशन के हिसाब से फाइल डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि Y20 में 3-4 वेरिएंट आते हैं। क्वालकॉम आईसी वाला हैंडसेट भी आता है, एमटीके वाला भी आता है, Y20i आता है, Y20F आता है, Y20C आता है, Y20H आता है। Y20 के कई वेरिएंट हैं, इसलिए सबसे पहले अपना मॉडल कंफर्म कीजिएगा। जी सर ये एमटीके जो है सर, ये एमटीके 1 क्लिक पे सर क्या क्या क्लिक लगती है? कोई नहीं, बस एक ही क्लिक लगती है, जो करना हो। सर अभी हम उसी तरह से A5S कर रहे थे, तो उसका सक्सेस हो गया, रिसेट सक्सेस आ गया मैसेज, ओके, लेकिन रिसेट नहीं हुआ, फर्स्ट 3 लॉक नहीं खुला। हाँ, तो उसको खोलने के लिए मैंने यहाँ पे मेटा मोड वाला प्रोसेस तुमको बताया था। मेटा मोड वाले प्रोसेस पे आओ। अच्छा, अभी आपकी स्क्रीन से आकर के पर एक हम भी करेंगे। महेंद्र जी, स्क्रीन शेयर अपनी हटा दीजिए।
लगाइए अबू बकर जी आप अपनी। फोन अभी किस पोजीशन पे है? फोन अभी किस पोजीशन पे है? अरे अबू बकर जी कुछ बोलेंगे? सर मोबाइल ऑन कंडीशन में है। तो ऑफ करिए उसको पहले। हाँ सर ऑफ कर दिए। ऑफ कर दिए हैं? जी सर ऑफ कर दिए। ये जो ऊपर लिखा है FACRST2 मेटा, उस पे क्लिक करो। इस पे नहीं क्लिक करना है। आपको सुनने में शायद प्रॉब्लम है, मैं क्या बोल। नहीं सर मेटा खाली सुनाई दिया और कुछ नहीं सुना, उसके आगे क्या बोले नहीं सुनता। अरे यार फैक्ट्री रीसेट 2 मेटा पे क्लिक करो। ये ना हाँ ये इस पे क्लिक करो। कर दिए सर। अब फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के कनेक्ट कराओ। माइनस आप भैया प्लस माइनस दबा के कनेक्ट कराओ। आप कोई बटन मत दबाना, चुप पे बैठे रहो 2 मिनट। मोबाइल लाल हरा होगा। हाँ मेटा मोड तो लिखा आ गया, मोबाइल में लाल हरा हो गया। अभी रुक जाओ, स्क्रीन पे आओ, डिवाइस मैनेजर वाली। डिवाइस मैनेजर वाली स्क्रीन दिखाओ। सर फोन तो कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया सर, मोबाइल भी ऑफ हो गया। मोबाइल ऑफ होकर के देखो चालू हुआ। चार्जिंग हो रहा है। अब ऑन करो फोन को, चार्जर हटा देना। ऑन होने के बाद अभी क्या हो रहा है? ओप्पो लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है लोगो। अभी मोबाइल की स्क्रीन पे क्या है? लैंग्वेज, अरे इंग्लिश लैंग्वेज आ रहा है लिखा हुआ। इंग्लिश पे क्लिक कर दो। ठीक है कर दिए सर। अब क्या आया? इंडिया ले लो। इंडिया से हाँ ले लिए। आगे बढ़ाओ फोन, आपका फोन भी बढ़ाना बताएंगे। फोन आगे बढ़ाइए, आपका काम हो गया, पिन लॉक टूट गया ना। ऐसे 1 मिनट तक तुरंत पता कर लेता है। ईमेल मांग रहा है सर।
मेन स्क्रीन पे आ जाओ बैक करके, यही भी इसकी मेन करने का स्क्रीन ऑप्शन पे नहीं आ आ रहा। जाओ, मेन स्क्रीन पे आ जाओ, जहां अंग्रेजी लिए हो वहां पे आ जाओ बैक करके। आ गए नीचे आ इमरजेंसी लिख गए। के आ रहा है, नीचे इमरजेंसी लिख के आ रहा है, हाँ इमरजेंसी पे क्लिक करो, स्टार है 813 हैश करो। स्टार है 13 813 है। कुछ ओके के लिए बोल रहा है। हाँ सर ऑन हो गया सर। ऑन हो गया ना। जी अब सर। अंदर सेटिंग्स में जा करके ओईएम ऑन करके एक बार फोन फॉर्मेट कर लेना। स्टार 812 का यूज किया जाता है। और ये हाँ, 12 सर का। कहाँ पे मिलता है? इतने दिनों का तुमको अभी तक यही नहीं समझ में आया कि ओईएम कहाँ पे मिलता है। नहीं। पहले अबाउट फोन में जाओ, सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाओ, अबाउट में जाओ, अबाउट में जाओ, वहां देखो एक जगह पे लिख के आ रहा होगा CPH 1909, CPH 1909 लिख के आ रहा होगा कहीं ना कहीं। वर्जन लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद उसके 1909 उसके आगे लिखे, आगे कहीं पर भी तुमको 1909 करके लिखा दिख रहा है। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है CPH 1909। पूरा और भी आगे भी पूरी फाइल का नाम लिखा होगा, पूरा मोहल्ला लिखा होगा उसमें। हाँ हाँ सिर्फ सब चीज दिखाई 1909, हाँ जिसमें सब चीज लिखा उसको 7 बार टच करो। सात बार टच करो उसको। सात बार टच करोगे तो नीचे लिख के आएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। सर मॉडल नंबर CPH 1909 पे 7 बार क्लिक कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अरे उसके नीचे देखो और भी जगह पे लिखा होगा CPH 1909। कलर ओएस करके लिखा होगा, बिल्ड नंबर या सिक्योरिटी पैच नंबर के आसपास लिखा होगा। हेलो सर। वर्जन सर लिखा हुआ रहा तो वहाँ पे कुछ क्लिक हो गया ऑटोमेटिक। आपको इस मोबाइल को डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। अबाउट फोन के अंदर दिए गए जितने भी ऑप्शन है सब पे 7 बार क्लिक कर करके देखो। जिस पे क्लिक करने पे लिख के आ जाए यू आर नाउ अ डेवलपर, समझ लो वही है तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन का। हाँ अमरनाथ जी आप कुछ बोल रहे थे। बोले सर 813 हज जो अभी डला है वो तो बंद हो चुका था ना सर। नई सिक्योरिटी पैच के लिए बंद है, पुराने वालों में तो चलेगा। अच्छा ठीक है, वही सोच रहे थे। इस मोबाइल की इंफॉर्मेशन देखिए आप, UMT शेयर है, इसमें नीचे देखिए पैच लेवल अप्रैल है, 5 अप्रैल 2021। जी सर 5/4/2021 इसका है ये। अगर ये अपडेट हो चुका होता तो ये 813 ना चलता, जब अपडेट नहीं है तो 813 चलेगा। हेलो सर। सर हाँ जी बोलिए। बोल रहे हैं सर कि आईफोन नहीं आ पा रहा है। डिवाइस मैनेजर में है। देखिए अबू बकर जी, चाहे जहां मिले आपको डेवलपर ऑप्शन चालू करना है, वहां जाकर के ओईएम ऑन करना है, फिर बैकअप एंड रीसेट में जाकर के फोन को एक बार फॉर्मेट करना है पूरा। अब इतना काम आप कैसे करते हो ये आप सोचो। हमारा काम था आपका मोबाइल का लॉक खुलवाना, वो खुलवा दिया।
FRP खुलवाना वो भी खुलवा दिए। इसके बाद अब आप लोग अगर जरा जरा सा भी काम नहीं कर सकते हो तो फिर बड़ी समस्या वाली बात है। OEM अनलॉक करने का 50 तरीके मैंने बताए हुए हैं। अरे OEM अनलॉक करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, एक बार गूगल पे डाल करके देख लो कि CPH 1909 OEM अनलॉक, इतना भी डाल करके अगर देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहां से कहां घुसना है। चलिए ठीक है। सिर्फ अब आपको OEM ऑन करके एक बार फोन फॉर्मेट करना है, बाकी सारा काम आपका हो चुका है। हाँ, iPhone 6 में क्या पूछ रहे थे? हेलो सर, है बोल रहा था कि आईफोन 6 है, ठीक है ना, उसमें नेटवर्क नहीं आ पा रहा है। iPhone 6 में नेटवर्क नहीं आ रहा है भैया, ये सही SOS दिखा रहा है क्या? जी सर, सिम लगाने पे क्या मैसेज आ रहा है? सर्चिंग लिख रहा है, सर्चिंग लगा ऑलरेडी लगा है। सर्चिंग लिख रहा है, इसको एक बार फ्लैश करके चेक करिए। सर फाइंड माय डिवाइस ऑन है, इसका पासवर्ड भी भूल गया है। अरे फोन की FRP हट गई, अगर फॉर्मेट ना करें तो क्या दिक्कत रहेगी सर उसमें? सिम के कई फंक्शन काम नहीं करेंगे। जी स्टार 812 का यूज कब किया जाता है? मतलब 13 तो FRP हो गया, 12 सर चाइनीज है, चाइनीज भैया वो वही चीज है लेकिन चाइनीज भाषा में। चाइना वालों के लिए खास करके। जी कौन सा टूल का नाम बोला था सर? हमने कोई बोले थे मेरे भाई आपको बिल्कुल, मतलब आप एक काम कीजिए, या तो हमें अपने शहर में बुला लीजिए और अपने घर के आसपास कोई जगह दिला दीजिए, हम आपके मोबाइल कर दिया करें। इतना इजी करके देने के बावजूद भी भाई मेरे एक चीज ये बताओ, ये रुकिए मैं स्क्रीन शेयर करे दे रहा हूं, मैं बिल्कुल दिखाई दे रहा हूं। मतलब एक चीज है कि आबू जी, आप अपनी मर्जी से कुछ करना ही नहीं चाहते हो। बात तो सही है सर। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आपको चाहे जितना गाइड कर दें लेकिन आपको हर चीज हम ही करवाएं। आपका मोबाइल, कल मैंने आपको यही प्रोसेस बताया था, मेटा 2 पे क्लिक करना। आपको कल मैंने ड्राइवर वगैरह भी सब इंस्टॉल करवा दिए थे, लेकिन आपने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया। वो मुझे ऑलरेडी बता चुका हूं, मतलब बताने के बावजूद भी आप अगर उस पर जरा सा भी अमल नहीं करते हैं तभी इरिटेशन होती है बताने में। सर कल से नोट कर लिया करेंगे, ऐसे नहीं रह पाएंगे, नोट करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं करते हो? नोट करने के लिए भी हम नोट बना करके आपको सेंड कर दें क्या? नहीं सर, कल से नोट करेंगे। भाई हम आपको चीजें बता रहे हैं तो आप उसको नोट करिए, अगर आप भूल रहे हैं तो। आपको भी मैंने बोला CPH 1909 OEM UNLO
OEM अनलॉक। अगर आप OEM अनलॉक वाले मेथड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आप ये पहला ही वीडियो आप अगर खोल करके देख लो तो इसमें आपको मिल जाएगा कि मिराकल से ये करना दिखा रहा है। जी सर। आज तो पूरा दिन सुस्ती में निकालूंगी दीदी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये कह रहा था सर, ये ऐप कौन था सर? जियो का कौन सा? नया वाला F320 नहीं आया सर? F320 हाँ फ्लैश फाइल डाउनलोड की, उससे फ्लैश किया तो सर फोन यानी कि मतलब अपने अपने आप चालू पूरी ऑन ऑफ हो रहा था सर। रिस्टार्ट पहले क्या प्रॉब्लम थी? वही रिस्टार्ट वाली प्रॉब्लम थी सर। अपने आप चालू कर दो उसको तो वो जियो से फिर चालू हो गए, फिर जियो से वही रिस्टार्ट हो पहले भी रिस्टार्ट था, पैकिंग के बाद भी रिस्टार्ट है। बैटरी बदल करके चेक कर लीजिए, BSI लाइन चेक कर लीजिए, पावर IC चेक कर लीजिए, चार्जिंग कनेक्टर चेक कर लीजिए, 4 आइटम चेक कर लीजिए, सही हो जाएगा। सर एक चीज पूछा सर, मेरे पास UMT और MRT डोंगल है सर। हाँ सर मिरेकल की जरूरत है सर, एक सेकंड हैंड मिरेकल मिल रहा था, वो बेच रहा है सर, वैसे जरूरत है या नहीं सर? मेरे को सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, बस ये है कि मेरे को जरूरत पड़ी नहीं सर अभी तक। नहीं, मिरेकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रैक पे काम चला लीजिए। ओके सर। अबू बकर जी जी सर। आपका हुआ? भाई हम सर देख समझ लिए, लिख लिया, अब हम कर लें जब मेरी है। अब दिखाइए, कैमरे के सामने मोबाइल दिखाइए। कैमरे के सामने मोबाइल दिखाइए ताकि हमको दिखाई दे आगे क्या आप सुना रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा पढ़ने में आ नहीं रहा है सही से, ज्यादा यहाँ देखिए बेस बैंड वर्जन लिखा हुआ, बेस बैंड वर्जन। सर उस पर भी क्लिक किए थे, बेस्ट बैंड वर्जन 7 बार क्लिक करने पे क्या बोल रहा है? कुछ नहीं आ रहा है 7 बार। एक बार और दिखाइए मोबाइल, और ऑप्शन देखें। ये ऊपर देखिए एक जगह पे वर्जन लिखा है CPS करके, उस पर जरा 7 बार क्लिक करिए। नो नीड योर, नो नीड यू ऑलरेडी अ डेवलपर लिख के आया। नो नीड लिख के आया ना, नो नीड। जी हाँ। अब एक स्टेप पीछे जाइए। हाँ गए। अब पीछे वाली स्क्रीन दिखाइए। अबाउट फोन से पहले वाली एक स्क्रीन पीछे जाइए, बैक करिए एक बार। बैक किए तो सर तो फिर वही आ गए।
हाँ हाँ, वही तो एडिशनल आना ही सेटिंग है। वहां देखो एडिशनल सेटिंग करके कुछ दिया हुआ है, एडिशनल सेटिंग। हाँ दिया है। एडिशनल सेटिंग के अंदर जाओ, वहां देखो डेवलपर ऑप्शन दिया होगा, वहां पढ़ो डेवलपर ऑप्शन लिखा होगा। हाँ लिखा हुआ है। डेवलपर ऑप्शन में जाओ, हाँ गए। डेवलपर ऑप्शन में नीचे देखो OEM अनलॉक लिखा होगा और उसके सामने ऑन करने के लिए बिंदु दिया होगा। जी हाँ ऑन कर दिए, वहाँ पे ऑन कर, एनेबल लिखा हुआ। हाँ इनेबल ऑन कर करो, दिए। हाँ कर इनेबल दिए। पे भी क्लिक कर दिया। अब वो ऑन हो जी गया हाँ ना, वहां ऑन पे हो हरा हो गया। गया। जी हाँ। अब एक स्टेप पीछे आओ, बैक करके। हाँ आ गए। हेलो सर। अब नीचे कहीं देखो रीसेट लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ हाँ रिसेट लिखा हुआ आ रहा है। अब रीसेट में जाओ, रिसेट में गए। रीसेट में 4-5 चीजें लिख करके आ रही होंगी। रिसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, और बैकअप टू रिस्टोर। रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे क्लिक करो। कर दिए। इसमें आ रहा है रिसेट सिस्टम सेटिंग, इसमें बहुत 5 रंग का आ रहा है लिखा हुआ। तीसरा वाला पढ़ो क्या लिखा है, इरेज ऑल करके लिखा हुआ है कुछ। हाँ हाँ ऑल कॉन्टैक्ट सेटिंग। हाँ, इरेज ऑल वाले पे क्लिक करके रीसेट मार दो। मार दिए। अब जब फोन चालू होगा तो बिना FRP के चालू होगा। अब नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़ाते चले जाना फोन। रिकवरी मोड में आ गया। हाँ तो वहां से फॉर्मेट होगा ना अभी। नहीं से करना था भैया। हेलो सर। यही होता है OEM ऑन करके करने का प्रोसेस। और ये कम से कम सैमसंग में दसियों बार बताया हुआ है हमने। बल्कि अगर सैमसंग वगैरह के नोट उठा करके देख लोगे तो उसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा। एक चीज होती है कि किसी से हेल्प लो, और एक चीज होती है कि पूरा उसके ऊपर थोप दो। आप पूरी रिपेयरिंग मेरे ऊपर थोप देते हो, हम कुछ नहीं करेंगे सर जी, आप ही करवाओ। और एक होता सर आप बताओ, हम करते जा रहे हैं। अब आपका अब हो गया रिसेट कि नहीं हो गया। हाँ रिसेट ऑन हो रहा है। हाँ बाहर होगा तो नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़ा लेना। और जहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा वहां पे स्किप का ऑप्शन आ रहा होगा। जहाँ ईमेल मांग रहा होगा वहां पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, स्किप कर देना। हाँ जी बताइए। सर जी मेरे पास UMT है, अगर मैं एक स्टेप और बढ़ना चाहता हूँ तो सर कौन सा डोंगल खरीदना होगा नेक्स्ट? तुम्हारी तरफ आ जाना क्या रहा है ये अनलॉकिंग के लिए ज्यादा, आते हैं। ज्यादा क्या आइटम, ज्यादा क्या आ रहा है। अनलॉकिंग के लिए ओप्पो वीवो हैं सर, MI के हैं, टेक्नो वगैरह हैं सर अनलॉकिंग के लिए। स्पेक्ट्रम छोटे मोटे आ रहे हैं। स्पेक्ट्रम सर बहुत कम आ रहे हैं सर। तो MRT ले लो। MRT सर। जी, सर उसका क्योंकि एक्टिवेशन अगर का क्या खर्चा होता है सर? नहीं है सर MRT में एक्टिवेशन नहीं है फिलहाल। फ्री है सर वो? हाँ अभी तक फ्री है, आपसे लेते ही पेड हो जाए तो बात अलग सी है। सर मैग्मा की तरह। हाँ जी। हेलो सर। कितने का आता है MRT? हाँ हेलो। MRT से कितने का आता है? MRT शायद 35 के आसपास है, 35-35 के आसपास। तो खरीद लेंगे, हेलो। एक्टिवेशन तुरंत लगा दे। हाँ जी बोलिए। अरे सर Vivo Y20 हार्ड रीसेट होगा या UMT से हो जाएगा? UMT से हो जाएगा। UMT से हो जाएगा, ठीक। UMT सपोर्ट में Y20 की एक फाइल पड़ी है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले। जी सर। हेलो सर। MRT सर आपके पास मिल जाएगी? हेलो।
मिल जाएगी। ठीक है सर, तो हम इसका बंदोबस्त करते हैं सर। ठीक, पंकज सर से कांटेक्ट कर लीजिए तो वो आपको कुरियर कर देंगे। हेलो सर। हम भी तो इसी तरह हाँ से जी, मंगवाए थे सर यूएमटी। यूएमटी भी बोलिए। हमको सर पंकज सर ही दिए। हेलो सर। हाँ बोलिए भैया, बोलिए। पहले मैं पंकज सर को फोन करने के लिए कहे थे सर, मैंने फोन लगाया, बात भी हुआ, तो फिर पंकज सर बोलने लगे सर, हम बोले सर वो जो है क्लास के अंदर मैनेज लेकर अटेंड करने के लिए कह रहे हैं सर अफसर, तो सर हमें टाइम नहीं है, दिक्कत है। नहीं तो दोबारा अटेंड तो होगा ना पंकज जी। पंकज जी को मैंने अटेंड करवा तो दिया था क्लास के अंदर। करवाए तो फिर सर, लेकिन आप ही को पहले तो हम लोग फोन किए ना सर, आप ही लोग कर रहे हैं, आज भी कैसे कैसे करिए सर, सर हमको कोई दिक्कत है क्या? मैं आपकी वॉइस नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि पंकज सर किसी को, कोई एक लड़का जो है पंकज सर से बात करके जो कहो क्लास में अटेंड करने के लिए, मैंने सर हाँ, कहा पंकज सर ऐसी बात बोली। अब पंकज सर ने क्या चीज बोली वो मुझे नहीं मालूम है। मैंने आपके फोन करने के बाद मैंने फोन किया था तो वो क्लास में आ गए थे। वो ऑलरेडी कोई क्लास ले रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने बोला हो कि वो अभी बिजी हैं। अब उनका क्या इंटेंशन था, उन्होंने आपको क्या बोला मुझे इसके बारे में तो नहीं मालूम है भाई। मैंने तो इसलिए बोला था कि मैं आप लोगों के, मैं अगर कॉल करूंगा तो मैं क्लास से बाहर हो जाऊंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि किसी दूसरे नंबर से फोन कर दो कि आशु सर बोल रहे हैं कि क्लास में आ जाइए 2 मिनट। अब उन्होंने उसको क्या क्या सोच करके आपको क्या रिप्लाई दिया है, ये तो उनका पर्सनल अपना आउटलुक है। मैंने मैंने उनको दोबारा सबके सामने ही बोला था, तो वो क्लास में भी आए, उन्होंने बताया भी डिफेंडर के बारे में। बताया तो है सर, सही है सर जी कोई वीडियो भाई सर्च आप करना होता तो देखिए इस चीज को, पहली चीज तो एक बात समझिए कि इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए, उस तरीके से इनको नहीं बोलना चाहिए। अगर ये ईगो बन करके आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत तकलीफ वाली चीज है ये। नहीं सर। क्योंकि होता क्या है कि माइंड प्रेशर अभी हम अबू बकर जी के ऊपर चिल्ला रहे थे कि नहीं चिल्ला रहे थे? तो अगर हम चिल्ला रहे थे तो किसी ना किसी वजह से चिल्ला रहे थे जी। अब इसको अगर अबू बकर जी ये सोचे कि हमारी तो इंसल्ट कर देते हैं क्लास में, तो अगर आप इसको इंसल्ट समझ रहे हैं तो फिर आपको सीखना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, मैंने नहीं सोचा है सर, मैंने पूछे हम ये बात। हम गलती करते हैं सर, हम डाउन सुनते हैं सर, जिम्मेदारी भाई सारा है। अब पंकज, अब जिस समय आपने पंकज सर को फोन किया हो, पता नहीं वो किस टेंशन में हो, अब उन्होंने क्या जवाब दिया उसके बारे में मुझे तो मालूम नहीं है। या तो आप किसी और दिन पंकज सर को फोन मिलाइएगा और उन्हीं से डिस्कस कीजिएगा, सर आपने अगर इस तरीके से मुझको बोला है तो क्यों बोला है, तो वो अपना पॉइंट को बताएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला इसके बारे में जवाब मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, ये बताइए।